नमस्कार बच्चों। आज की कक्षा में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम इस पुस्तक में पाठ 7 में दिया गया है। सर्वनाम के पहले हम 6 पाठ पढ़ चुके हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। सर्वनाम को समझने के लिए हमें सबसे पहले संज्ञा को समझना आवश्यक होता है। बच्चों, आप पूर्व के पाठ में संज्ञा को भी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ क एवं ख 2 वर्ग दिए गए हैं जिसमें कि 4 वाक्य लिखे हुए हैं और यहाँ पर एक छोटी सी तस्वीर भी दी गई है जिसमें कि एक कपड़े की दुकान दिखाई गई है। यह चारों वाक्य इसी दुकान में से जुड़े हुए हैं जिसमें एक बच्चा और एक बच्ची, 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं और एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए वर्ग क के वाक्यों को पढ़ते हैं। पहला वाक्य है जिसे गुलाबी रंग से हाईलाइट किया गया है। मयंक कानपुर में रहता है। दूसरा वाक्य है मयंक के पिता कपड़े की दुकान करते हैं। तीसरा वाक्य है मयंक भी पिता के साथ काम करता है। चौथा वाक्य है मयंक की दादी बूढ़ी हैं। चलिए बच्चों, अब वर्ग ख के वाक्यों को देखते हैं। वर्ग ख में भी 4 वाक्य दिए गए हैं जिनमें पहला वाक्य है मयंक कानपुर में रहता है। उसके पिता कपड़े की दुकान करते हैं। वह भी पिता के साथ काम करता है। उसकी दादी बूढ़ी हैं। बच्चों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले वर्ग में हर जगह मयंक 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 एवं मयंक का नाम आया है। दूसरे वर्ग में मयंक का नाम एक बार आया है एवं उसके स्थान पर उसके, वह एवं उसकी शब्दों का प्रयोग किया गया है। नीचे भी यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि क वर्ग में हर वाक्य में मयंक का प्रयोग हुआ है। ख वर्ग में मयंक के स्थान पर उसके, वह, उसकी शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। मयंक क्या है? मयंक तो संज्ञा है, क्योंकि सभी नाम, जितने भी नाम हैं दुनिया में, वह सभी संज्ञा हैं और उन संज्ञागत नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि आखिर हमें सर्वनाम का प्रयोग करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि जब हम किसी के लिए, किसी के साथ या किसी के बारे में वार्तालाप करते हैं तो बार बार उसी का नाम प्रयोग नहीं करते। हमें अपने वार्तालाप की शैली की सुंदरता को बढ़ाने के लिए संज्ञा वाले नामों के स्थान पर कुछ और शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जिन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यदि हम अपने मित्र से बात करते हैं तो हम बार बार उसका नाम नहीं दोहराते। हम उसे तुम, तुम्हारा, आप, आपको कहकर भी संबोधित करते हैं। और बच्चों, ये सारे शब्द तुम, तुम्हारा, आपको, आप सभी सर्वनाम हैं।
कुछ मुख्य सर्वनाम आपको यहाँ दिए गए हैं, जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, वह, उसका, उसको, वे, उनका, उनको। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जैसे यहाँ पर भी बाईं और दाहिनी तरफ के वाक्यों में कुछ शब्दों को हाईलाइट किया गया है या यह दिखाने की कोशिश की गई है कि दोनों में क्या असमानता या भिन्नता है। बच्चों, एक तरफ बाईं तरफ के वाक्यों में हर संज्ञा को गुलाबी रंग से दिखाया गया है एवं दाहिनी तरफ के वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को नीले रंग से दिखाया गया है। जैसे राम किताब पढ़ता है, यहाँ पर राम के लिए वह शब्द का प्रयोग दाहिनी तरफ के वाक्य में किया गया है, जैसे वह किताब पढ़ता है। दूसरा वाक्य है कुत्ता भौंकता है, यहाँ पर कुत्ता भौंकता है। इस वाक्य में कुत्ते के लिए भी वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। तीसरा वाक्य है मोहन मेरा भाई है, यहाँ पर भी मोहन के लिए वह शब्द का सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। चौथा वाक्य है गाय दूध देती है, यहाँ पर गाय के लिए भी वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। सभी सर्वनाम सभी के लिए एक नाम है। ऊपर के उदाहरण में कुत्ता, मोहन, राम तथा गाय के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार हम बच्चों समझ सकते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है। वाक्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम अभ्यास कार्य करेंगे, जिसमें आपको बहुत ही मज़ेदार रूप से शब्दों को चुनना है और उन्हें सही सही प्रयोग करना है। धन्यवाद बच्चों।